हमारे जीवन में कुछ चीजें बहुत छुप कर काम करती हैं, जैसे धन का आकर्षण, गुप्त शक्तियों का जागरण या फिर आपकी जो आंतरिक इच्छाएं होती हैं उनका पूरा होना। ये सब कहीं ना कहीं एक ऐसे तत्व से जुड़े हैं जो आप सबकी कुंडली में शुक्र के रूप में विराजमान है। शास्त्र कहते हैं कि शुक्र ग्रह आपके कर्मों का फल का एक विशेष माध्यम है। और जब हम शुक्र को 27 नक्षत्रों की रोशनी से देखते हैं तो इसका प्रभाव आपकी पूरे जीवन यात्रा पर अपना रंग छोड़ता है। नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज के इस बहुत ही विशेष वीडियो में, जिसमें मैं गहराई से आपको बताऊंगा कि शुक्र आपकी कुंडली में कौन से नक्षत्र में बैठा है, उसका क्या प्रभाव है। हमारे जो वेद और पुराण हैं, हर शक्ति को दो रूपों में बांटते हैं। एक जो सबको दिखाई देती है, एक जो छिपी रहती है। जो छिपी हुई शक्ति है, जब सही जगह और सही समय पर जागती है तो वो इंसान के जीवन की दिशा ही बदल देती है। शास्त्र कहते हैं जो इस गुप्त प्रवाह को पहचान लेता है, उसके लिए साधारण अवसर भी असाधारण फल देने लगते हैं। अब जरा सोचिए, जब यही शुक्र 27 नक्षत्रों के अलग अलग द्वारों में प्रवेश करता है तो हर बार उसका स्वरूप, उसका रंग, उसकी दिशा बदल जाती है। किसी नक्षत्र में ये आपकी जीवन में ऐसी गुप्त शक्ति खोल देता है जिससे आपने कभी महसूस ही नहीं किया। तो किसी और में ये आपको उस ताले की चाबी दे देता है जो अब तक बंद था। यही वजह है कि एक ही ग्रह होते हुए भी शुक्र का हर नक्षत्र में प्रभाव एकदम नया, बिल्कुल नया संसार रच देता है। शुक्र जब गुप्त मार्गों से आपके जीवन में प्रवेश करता है तो उसका फल साधारण बिल्कुल नहीं होता। ये फल आपके मन, आपके कर्म और आपके समय, तीनों को एक साथ बदल देता है। इस पूरे टॉपिक में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से 27 नक्षत्रों में रहते हुए आपके धन के प्रवाह को मोड़ता है ये शुक्र, गुप्त शक्तियों को सक्रिय करता है ये शुक्र, और कैसे शास्त्र इस गुप्त खेल को खुली आंखों से देखने की दृष्टि देते हैं आपको। तो चलिए शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल वीडियो। आप अपनी कुंडली के देख सकते हैं कि शुक्र आपका कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको सुनना होगा। सबसे पहले आपका शुक्र जो है वो अश्वनी नक्षत्र में है, तो आपको समझना होगा कि अश्वनी नक्षत्र को दिव्य अश्वरोही कहा जाता है। यानी ये नक्षत्र उपचार देने वाला, दिव्य शक्तियों से जुड़ा और लगातार साधना करने वाला होता है। यहाँ शुक्र का मतलब है आपके रिश्ते, धन, नाम और शोहरत। और क्योंकि अश्वनी केतु का पहला नक्षत्र है तो रिश्तों में इमोशनल जुड़ाव और उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपकी पहली चाहत होती है कि पहले मेल जोल हो, फिर बाकी बातें आए। अश्वनी नक्षत्र में एक खास बात है कि ये पीछा करने वाला नक्षत्र है। जैसे ये सूर्य की पहली किरण का पीछा करता है, वैसे ही आपके जीवन में भी आप किसी का पीछा कर सकते हैं या कोई आपका पीछा कर रहा होता है, और रिश्तों में छुपी बातों को बाहर लाने की आपकी इच्छा प्रबल रहती है। केतु के कारण ये रिश्ता कभी जुड़ाव तो कभी दूरी वाला रोलर कोस्टर चलाए रखता है। लेकिन अगर आप अपने रिश्तों में धन को सही दिशा में देने में सक्षम रहे तो स्किल्स विकसित करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि केतु कौशल का कारक है, यानी कि स्किल्स का कारक भी है। यहाँ शुक्र कई बार यह भी दिखाता है कि आपके जीवन साथी या करीबी व्यक्ति को भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं जो बहुत ही स्किल्ड हो सकती हैं। आंखों से जुड़ी दिक्कत भी आ सकती है। अश्विनी नक्षत्र में शुक्र का असर 24 से 36 साल की उम्र में खासतौर से तेजी से दिखता है।
जैसे अचानक कोई नया मोड़ आ गया हो। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में मघा या मूल नक्षत्र के ग्रह नहीं भी हैं, तो भी इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि मघा से आपको रिश्तों का व्यवहारिक पक्ष मिलेगा और मूल नक्षत्र से आध्यात्मिक समझ। आपका शुक्र है भरणी नक्षत्र में, तो आपको ये समझना होगा कि पहले दर्द फिर सुख की यात्रा। ये नक्षत्र भावनाओं से भरा हुआ है, इसलिए आपको अपने रिश्तों में जुड़ाव को संभालना और उसे बड़ा बनाने की कोशिश हमेशा करनी होगी। भरणी नक्षत्र में शुक्र का होना आपको संघर्षों के बाद सफलता दिलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्र की ऊर्जा बहुत तेजी से काम करती है। आप रिश्तों में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उन्हें केवल वासना के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक गहरे भावनात्मक कंपन वाले रिश्ते के रूप में देखते हैं। यहाँ अक्सर रिश्तों में फ्यूचर की प्लानिंग, बच्चों से जुड़ी बातें या एक दूसरे को बच्चे की तरह ट्रीट करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये नक्षत्र की शक्ति जो है और आत्मविश्वास भी देगा और आपको शक्ति भी देगा, क्योंकि ये प्लानिंग ओरिएंटेड है नक्षत्र। तो आपको अपने रिश्तों और धन को सही दिशा देने के लिए इसे चैनलाइज करना जरूरी होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति से मुलाकात बच्चों से जुड़े स्थानों, शक्ति मंदिरों या फिर अस्पताल जैसे दर्द से जुड़े स्थानों पर हो सकती है। लेकिन याद रखिए, भरणी नक्षत्र का संदेश साफ और क्लियर होता है कि चाहे वो धन हो, शोहरत हो या रिश्ता, जहां आपको अपना सब कुछ देना होगा, क्योंकि यही वो दर्द है जो अंत में आपको असली सफलता तक पहुंचाएगा। कृतिका नक्षत्र में शुक्र की प्लेसमेंट है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये सूर्य का पहला नक्षत्र है और पूरी तरीके से स्किल्स यानी कौशल से जुड़ा हुआ है। ये मेष और वृषभ को जोड़ने वाला एक पुल है, एक फ्लाईओवर है। इसलिए यहाँ रिश्तों की शुरुआत अक्सर और अचानक होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जरूरत है तुरंत स्थिरता, यानी कि इंस्टेंट स्टेबिलिटी। आपका जीवन साथी या रिश्ता जुड़ा व्यक्ति या इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति डेफिनेटली किसी ना किसी स्किल में माहिर होगा। और अक्सर ऐसे रिश्ते पॉश इलाकों में या किसी राजधानी जैसे शहर में के आसपास से आते हैं। कई बार पिता की तरह से या ससुराल पक्ष से रिश्तों पर असर पड़ता है। यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली है कि इस नक्षत्र में साथी को, जो भी आपका जीवन साथी होगा या कोई भी साथी होगा, उसको आंखों से जुड़ी दिक्कत, लंबाई में अंतर या सिर के बाल झड़ने जैसी समस्या हो सकती है। कृतिका नक्षत्र बहुत संवेदनशील है, क्योंकि सूर्य का स्वभाव अलगाव यानी कि सेपरेशन की और झुकाव रखता है, यानी छोटी छोटी बातों में दूरी बनाने का खतरा या बनने का खतरा रहेगा। इसीलिए आपको रिश्तों में अतिरिक्त सावधानी, प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। उपाय के तौर पर मंदिर जाना बहुत शुभ है आपके लिए। कई बार तो ऐसा भी योग बनते हैं कि कृतिका नक्षत्र में शुक्र होने पर आप अपने जीवन साथी से मंदिर जाते समय ही मिल जाते हैं। देखिए, रोहिणी नक्षत्र में आपका शुक्र है, तो समझ लीजिए कि यह चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। यहाँ चंद्रमा इतना खुश हो जाता है कि बाकी सब कुछ भूलने लगता है। रोहिणी नक्षत्र में आकर्षण और क्रिएटिविटी अपनी चरम सीमा पर होती है। आपके लुक्स, बोलने का तरीका और आपकी पर्सनैलिटी में खास चमक आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत भावनात्मक नक्षत्र भी है। इसीलिए रिश्तों में आप या आपका साथी जल्दी ही गहरी या गहरे भावनात्मक हो सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र में रिश्तों का कारक सिर्फ चंद्रमा होता है और चंद्रमा का स्वभाव बदलता रहता है। कभी पूर्णिमा की तरह भरा पूरा, तो कभी अमावस्या की तरह शांत और खाली। इसीलिए रिश्तों में उतार चढ़ाव और मूड स्विंग्स आना आम बात है और स्टेबिलिटी यहाँ एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर ये अरेंज मैरिज का मामला हो, तो रोहिणी नक्षत्र थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक हो जाएगा और बृहस्पति की स्थिर ऊर्जा को प्रभावित कर देगा। लेकिन इसका
एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि चंद्रमा यहाँ आपको धन, नाम और शोहरत दिलाने में बहुत मदद करेगा। और शारीरिक या रूप रंग की बात करें तो आप और आपका साथी दोनों में किसी तरह की कमी नजर नहीं आती। अगर आप इस नक्षत्र को गहराई से समझना चाहते हैं तो चंद्रमा के दूसरे और तीसरे नक्षत्र को जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि यह रिश्ता भावनात्मक रहेगा या व्यवहारिक होगा या आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ेगा। आपका शुक्र बैठा है मृगशिरा नक्षत्र में, तो समझ लीजिए कि ये रिश्तों में एक तरीके की खोज यात्रा, यानी कि द जर्नी ऑफ सर्च लेकर आएगा। मृगशिरा का अर्थ ही है लगातार तलाश में रहना, एक विकल्प से दूसरे विकल्प की ओर जाना। जैसे हिरण पानी की तलाश में भटकता रहता है, यहाँ आप या आपका साथी दोनों में से कोई एक भी एक जगह पर पूरी तरीके से स्थिर होकर ये मानने में समय लगता है कि हाँ, यही रिश्ता है। स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है, और जब शुक्र मंगल के नक्षत्र में आता है तो रिश्तों में बहुत ज्यादा ऊर्जा, जोश और कभी-कभी तो एक्स्ट्रा एडवेंचर भी आ जाता है। कई बार ये ओवर एनर्जी रिश्तों को सामान्य राह से हटाकर कुछ और अलग ही मोड़ दे देती है। इस नक्षत्र में आने वाले जीवन साथी के चेहरे पर कोई निशान, तिल, कट का या दाग का, या पेट पर स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, और उनके घर या परिवार के आसपास कुछ खास संकेत मिल सकते हैं, जैसे पास में कोई खाली प्लॉट, गेट का दक्षिण दिशा में होना, या आसपास कोई ऐसा स्थान जहां लगातार काम चलता रहता है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वभाव है कि एक जगह रुकना मुश्किल होता है, इसीलिए रिश्तों में बार बार बदलाव या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और क्योंकि मंगल सेनापति है, तो कभी कभी ससुराल पक्ष यानी कि आपका जो फादर इन लॉ साइड्स है, जो आपके इन लॉज हैं, उनसे चुनौतियां आएंगी, या फिर रिश्ता मिलने और मंजूर होने के बाद भी उसमें जो स्ट्रक्चर है, जो स्थिरता है, वो बनाए रखना आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, कठिन लग रहा है, क्योंकि जीत मिलने के बाद भी मंगल आगे बढ़ जाएगा। वो एग्रेशन, वो मंगल की ऊर्जा यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। शुक्र बैठा है आपके आर्द्रा नक्षत्र में। ये राहु का सबसे भावनात्मक रूप से गहरे नक्षत्रों में से एक है, जहां भीतर कहीं एक नाम और समाज से एक्सेप्टेंस की तलाश रहती है। आर्द्रा नक्षत्र का अर्थ ही है रोता हुआ बच्चा, और इसका असली दर्द होता है कि पहचान या सराहना पूरी तरीके से ना मिलना। शुक्र यहाँ होने से आप अपने धन को बहुत स्मार्ट तरीके से चैनलाइज करते हैं, लेकिन इसमें अक्सर कोई छुपा हुआ पहलू या गुप्त तरीका शामिल रहता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि रिश्तों में गुरु यानी कि बृहस्पति की भूमिका बहुत कम रहती है, जिससे जाति संस्कृति से जुड़े भावनात्मक मुद्दे रिश्ते को चोट पहुंचा सकते हैं, या अचानक विदेश यात्रा या पढ़ाई जैसे कारण रिश्तों में दूरी ला सकते हैं। क्योंकि ये राहु का पहला नक्षत्र है, इसमें ओवर एडिक्टिव ऊर्जा भी होती है, यानी किसी चीज, व्यक्ति या आदत से गहरी लत लग जाना, जो रिश्तों को पूरी तरीके से पकड़ लेती है। आपके जीवन साथी या रिश्ते के नाम में या नाम से जुड़ी परेशानियां आएंगी। घर में वास्तु दोष जरूर मिलेगा, जैसे कि आपका कॉर्नर का घर होना, एल टाइप के आकार का घर होना बन सकता है, और मुलाकात में सोशल मीडिया या वर्क कल्चर अहम भूमिका निभा रहा है। ये नक्षत्र रिस्क लेने की अनुमति तो देता है, उतना ही बेहतर आप अपने रिश्ते और धन को संभाल सकते हैं, लेकिन गुरु का सहयोग यहाँ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में प्लेसमेंट लेना, जिंदगी में कभी ना कभी एक बड़ा तूफान जरूर आएगा, चाहे वो परिवार में हो, रिश्तों में हो, या धन के मामले में हो। और अब आपकी अपनी पूरी ऊर्जा उसे उस टूटे हुए ढांचे को फिर से रीबिल्ड करने में लगी रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, इसका मतलब है फिर से बसाना, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अतीत की गलतियों को दर्द से
सीख कर भविष्य को बेहतर बनाने पर काम करता है। यहाँ शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में होना ये दिखाता है कि आप रिश्तों और धन दोनों में सुधार और स्थिरता लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और बार बार अपने जीवन के टूटे हिस्से को नया रूप देते हैं। बृहस्पति का असर आपको बौद्धिक शक्ति और ज्ञान देता है, लेकिन साथ ही जाति, संस्कृति और समाज से जुड़ी बातों का असर आपके रिश्तों पर गहरा पड़ेगा, जिससे कई बार शादी में देरी या रुकावट भी आ सकती है। आपका रिश्ता या कनेक्शन जो है अक्सर उन जगहों पर बन सकता है जहां हीलिंग और मदद का माहौल हो, जैसे किसी सामाजिक कार्यक्रम, किसी गरीब की शादी या ऐसे स्थान जहां लोग अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रहे हों। जितना आप इस हेल्पिंग अप्रोच को अपनाएंगे उतना आपका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन याद रखिएगा, ये नक्षत्र रिश्तों का इमोशनल पहलू दिखाएगा, जबकि इसका प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल पहलू समझने के लिए आपको बृहस्पति के अन्य नक्षत्रों जैसे कि विशाखा पर भी नजर डालनी पड़ेगी। शुक्र का पुष्य नक्षत्र के अंदर प्लेसमेंट लेना भगवान के सपोर्ट वाला नक्षत्र है ये, जहां मेहनत का फल हमेशा पॉजिटिव दिशा में जाएगा। देखिए, जो पुष्य नक्षत्र है ये शनि का नक्षत्र है और शनि यहाँ मेहनत, धैर्य और समय लेकर रिश्तों व धन को मजबूत करते हैं। शुक्र के यहाँ होने से आपका जो अप्रोच है यही बनता है कि आप मेहनत करके ही रिश्ते, भाग्य और धन को चैनलाइज करेंगे। हाँ, शनि शुक्र के साथ एक बात याद रखनी होगी कि ये थोड़ी देरी या रुकावट ला सकते हैं, लेकिन ये देरी स्थिरता और मजबूती लाने के लिए होती है। ये नक्षत्र बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदरूनी लुक्स, कैरेक्टर और मेहनत करने की क्षमता को अहमियत देता है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आता है और इसमें शनि, बृहस्पति और बुध तीनों की एनर्जी का आदान प्रदान होता है, जिससे आपको भावनात्मक गहराई और बुद्धिमत्ता दोनों मिलती है। रिश्तों में आपकी माँ, सास या पिता की तरफ से कोई महिला, बहन, भूआ आदि का एक एंगल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उनके जीवन में हुई कोई भावनात्मक पीड़ा या रिश्ते की समस्या आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। कई बार ये नक्षत्र जो है रिश्ता इसमें प्रोफेशनल कनेक्शन से दिखाई देता है, यानी काम के दौरान मिलने वाला रिश्ता। और जितना आप अपने स्किल्स पर मेहनत करेंगे उतना ही आप अपने सही व्यक्ति के करीब पहुंचेंगे। बात करते हैं अब, शुक्र अगर अश्लेषा नक्षत्र में है तो आपका शुक्र बुध की ये जो ऊर्जा है और जो ये जुड़ गई है, और बुध का ये नक्षत्र सात्विक होते हुए भी नाग ऊर्जा के लिए जाना जाता है। शुक्र और बुध का साथ हमेशा आनंद और मटेरियलिस्टिक सुख को बढ़ावा देता है, इसीलिए यहाँ पर रिश्तों में भी भौतिक सुख सुविधाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा। बुध का असर आपके व्यक्तिगत, या फिर ये कहूं कि बुध का असर आपके आसपास के व्यक्ति और उनके परिवार की लाइफ में कम्युनिकेशन, आईटी या किसी सॉफ्टवेयर या बिजनेस से जुड़ाव स्पष्ट दिखाई देता है। नाग ऊर्जा के कारण यह नक्षत्र बहुत अटैच हो जाता है, किसी को पकड़ लेना या खुद पकड़े जाना, यहाँ तक कि ऑडिशन जैसा कनेक्शन भी बनना संभव है। और कई बार ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा एहसास देता है। लेकिन बुध की एक दिक्कत ये है कि वे थोड़ा सेल्फिश है, इसीलिए कभी-कभी सामने वाला आपको सेल्फिश समझ सकता है और आप उसे सेल्फिश समझ सकते हैं। इसी कारण से कम्युनिकेशन गैप, पढ़ाई या काम के कारण दूरी या गलतफहमियों से रिश्तों में एक अलगाव सा आ सकता है। बुध की प्रकृति के कारण जिंदगी में एक से ज्यादा व्यक्ति का आना भी संभव है और रिश्तों में माँ का रोल अनिवार्य रूप से आएगा, जो हमेशा आपको या आपके व्यक्ति जो आपका साथी है उसको सहज नहीं लगेगा। आध्यात्मिक स्तर पर यह नक्षत्र रहस्यमयी और मिस्टिकल होता है, इसलिए अगर आप अपने रिश्तों का गहरा और भविष्य का पहलू समझना चाहें तो बुध के अन्य नक्षत्रों को और विशेष रूप से रेवती नक्षत्र की ऊर्जा को देखना जरूरी है।
अब बात करते हैं मघा नक्षत्र की। आपका शुक्र मघा नक्षत्र में प्लेसमेंट लेके बैठा है, तो जो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेल्ट का हिस्सा माना जाता है, जहां परिवार को स्ट्रक्चर और ताकत देना अहम होता है। मघा नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र होता है और केतु का स्वभाव है डिटैचमेंट का, जबकि शुक्र अटैचमेंट चाहता है। इसीलिए यहाँ रिश्तों में रोलर कोस्टर जैसा अनुभव होगा। कभी अचानक रिश्ता बन जाएगा, कभी अचानक रिश्ता टूट जाएगा, अचानक शादी का प्रपोजल आना और फिर रुक जाना। मघा सिंह राशि में, मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है, इसीलिए इसमें राजसी अहंकार और स्टेटस का रंग तो होगा। नेगेटिव अगर देखें तो आपके अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर ईगोइस्टिक हो सकते हैं आप, और पॉजिटिव में इतना प्रतिष्ठित कि लोग खुद जुड़ना चाहेंगे। इसे इन्वेस्ट पावर का नक्षत्र कहा जाता है। यानी यहाँ रिश्ते और पार्टनर के परिवार में भी पावर गेम और पावर स्ट्रगल दिख सकते हैं, और जितना ज़्यादा पावर आपके पास होगा उतना बेहतर रिश्ता चलेगा। आपका पार्टनर भी पावर ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट और कभी-कभी यूरोपियन या पुराने राजसी कल्चर से प्रभावित हो सकता है, जो राजा-रानी जैसा ट्रीटमेंट पसंद करे। मिलने के मौके देखें तो सूर्य या केतु से जुड़े स्थानों पर बन सकते हैं, जैसे पुराने किले, एंटीक जगह, भीड़ वाले या पारिवारिक जड़ों से जुड़े स्थान। और कई बार विदेश या बाहर से भी रिश्ता आ सकता है, खासकर अगर आपके पास पावर स्ट्रगल से निकलकर बाहर खुद को स्थापित कर चुके होंगे आप तो। कुल मिलाकर मघा नक्षत्र का स्किल ओरिएंटेड नक्षत्र है, इसीलिए जितना आप अपने स्किल्स को निखारेंगे उतना ही रिश्ते में सफलता और स्थिरता मिलेगी आपको। आपका जो शुक्र है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो आपका शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठा है, लेकिन यहाँ इसका स्वभाव भरणी नक्षत्र से थोड़ा अलग है। यहाँ बात इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच की होगी। ये नक्षत्र पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और कार्मिक कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। यानी कई बार ऐसा लगेगा कि आपका रिश्ता पहले भी किसी जन्म में रहा है और अब उसे पूरा करना है। ये नक्षत्र फर्टाइल जमीन की तरह है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन इसका भविष्य इसके जोड़ीदार नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और वहां से के स्वामी सूर्य पर निर्भर करता है। इसीलिए रिश्तों में अगर दिक्कत आती है तो ज्यादातर कारण प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे समय की कमी, गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर, पिता या ससुर से जुड़े मामले, या फिर पैसों और स्टेटस से जुड़े सवाल। सूर्य यहाँ अहम रोल निभाता है, और अगर आपके चार्ट में सूर्य से जुड़े प्रैक्टिकल इश्यूज हैं तो मंदिर जाना और सूर्य को नाराज ना करना, जैसे किसी की इज्जत या काम की आलोचना ना करना, बहुत जरूरी है। ये नक्षत्र रिलेशनशिप के लिए पहली बार 27-28 साल और दूसरी बार 33 से 34 साल की उम्र में एक्टिव होता है, और ज्यादातर रिश्ते मॉल, राजधानी जैसे शहर में या पॉश इलाकों या किसी हाई प्रोफाइल जगह से जुड़े सकते हैं। कुल मिलाकर ये नक्षत्र मेहनत का पूरा फल देता है, बस सही समय और सही तरीके से अपनी ऊर्जा को लगाना जरूरी है। आपका नक्षत्र है शुक्र का उत्तरा फाल्गुनी, तो ये समझ लीजिए कि नक्षत्र पूरी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने और तुरंत जिम्मेदारी लेने वाला है। ये नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र है, और शुक्र यहाँ पीछे की पोजीशन में होने का मतलब है कि पहले भी आपके जीवन में कोई खास रिश्ता या उसकी वाइब्रेशन रही होगी, लेकिन अब पूरा फोकस आपके ऊपर है। यहाँ रिश्ता जल्दी बनता है, जल्दी अट्रैक्शन आता है, लेकिन उतनी ही जल्दी आपके कंधों पर सारी जिम्मेदारी भी लाता है। कभी कभी तो आनंद लेने का मौका भी नहीं मिलता। ये नक्षत्र चेजिंग वाला नहीं है, बल्कि राजा जैसी एनर्जी वाला है, जो सिंह की फायर और कन्या की स्थिरता के बीच के पुल का काम करता है। और कन्या में शुक्र वैसे भी थोड़ा कमजोर होता है, इसीलिए शादी या रिश्तों में आते ही आपको तुरंत जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ सकता है, चाहे वो पार्टनर्स से जुड़ी हुई हो, अपने जन्म परिवार से हो, या घर की छोटी बहनों या महिलाओं से जुड़ी हो। क्योंकि शुक्र महिलाओं और विशेष रूप से आपसे छोटी महिलाओं को दर्शाता है। यहाँ मल्टीपल रिश्ते या
एक से ज़्यादा कनेक्शन की संभावना भी रहती है, या कभी-कभी अब तक कोई रिश्ता बना ही नहीं होता, क्योंकि जिम्मेदारियों ने रास्ता रोक रखा होता है। अगर शुक्र अस्त हो, तो ये दबाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस नक्षत्र में सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से चलता है। पहले नौकरी, फिर जाति, फिर स्टेटस और बैंक बैलेंस की बातें होती हैं। इमोशनल पहलू बहुत कम होते हैं। सबसे बड़ा कार्मिक टेस्ट यहाँ जिम्मेदारी संभालना है, और इसका सबसे अच्छा उपाय है खुद को मंदिर से जोड़ना। घर पर पूजा करने के बजाय मंदिर जाकर सूर्य की ऊर्जा से तालमेल बैठाना, खासकर ग्रह पीड़ित होने पर। यहाँ आप फलधारी की तरह होते हैं। चाहे परमिशन मिली हो या नहीं, आपको फल मिल गया है और अब उसे संभालना ही होगा। आपका शुक्र हस्त नक्षत्र में है। यह नक्षत्र पूरी तरीके से स्किल और क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। चंद्र का ये नक्षत्र रोहिणी से अलग है। रोहिणी जहाँ भावनाओं और एंजॉयमेंट में खो जाता है, वहीं हस्त नक्षत्र प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी दिखाता है। यानी आपके अंदर एक ऐसी स्किल होगी जो असल जिंदगी में नजर भी आएगी। इसका प्रतीक कुम्हार है, जो घड़ा बनाता है। यानी कुछ नया शुरू करना, शुभ काम करना, या कोई दिव्य और क्रिएटिविटी या क्रिएटिव कार्य करना, यही इसकी असली ताकत है। अगर आपका पार्टनर स्किलफुल है, एक साथ कई काम संभाल सकता है, तभी रिश्ता मजबूत रहेगा, वरना दिक्कत आएगी। यहाँ एक खास बात यह भी है कि हस्त नक्षत्र अपनी भावनाओं और जानकारी आसानी से सामने नहीं रखता। हमेशा कुछ बातें दिल में छुपी रहती हैं, जिससे कई बार इंफॉर्मेशनल गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शुक्र और चंद्र के मिलने का मतलब है कि रिश्तों में माँ का रोल मजबूत रहेगा। आपकी माँ या आपके पार्टनर की माँ एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग लेडी हो सकती हैं। साथ ही महिला संबंधित काम, ब्यूटी और क्रिएटिविटी से जुड़े करियर की संभावना बढ़ जाएगी यहाँ पर। परिवार का अप्रोच कई बार ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, और बिजनेस और फ्रीलांसिंग टाइप लाइफस्टाइल में झुकाव हो सकता है। 9 to 5 की जॉब वाला पैटर्न नहीं होगा। इस नक्षत्र में सप्तम भाव से जुड़े रिश्ते के मामले एक्टिव रहते हैं, और शुक्र यहाँ सिर्फ लव लाइफ नहीं, बल्कि नाम, शोहरत, रिश्ते और आपकी संपत्ति, इन सब पर असर डालता है। आपका शुक्र चित्रा नक्षत्र में है। ये नक्षत्र मंगल की असली खूबसूरती और स्ट्रक्चर वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर सौंदर्य सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी बॉडी लाइन, प्रेजेंस और पर्सनैलिटी में नजर आएगा, जिससे लोग अपने आप में अट्रैक्ट होते हैं। इस नक्षत्र में शुक्र होने पर आपकी एनर्जी हमेशा रिलेशनशिप, पैसा और पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट रहती है। लेकिन दिमाग में ये सवाल चलता रहता है कि इसमें और क्या नया करूं, क्या जोड़ूं, क्या बदलूं। यानी बार बार नए ऑप्शंस और बदलाव लाने की आदत यहाँ दिखाई देती है। चित्रा नक्षत्र का कनेक्शन डार्क और हिडन प्लेसेस से भी होता है। मतलब अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां थोड़ी डिम लाइट या कम रोशनी हो, तो आपका शुक्र ज्यादा एक्टिव रहेगा, और आपको रिश्तों व धन से ज्यादा मौके मिलेंगे। जबकि बहुत ब्राइट ओपन जगह इस नक्षत्र की अप्रोच नहीं है। मंगल का नक्षत्र होने की वजह से यहाँ एडवेंचर, मूवमेंट और एक्टिव लाइफस्टाइल का जोर है। दिन भर घूमना, नए नए काम करना, चैलेंज लेना, ये सब नेचुरल है। लेकिन अगर आपके पार्टनर में ये आदतें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको स्टेबल लाइफ पसंद है, तो कंपैटिबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। असल में ये नक्षत्र इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी, और जब शुक्र यहाँ पर आता है, तो ये दोनों एनर्जी मिलकर रिश्ते और लाइफ में काफ़ी डायनेमिक बदलाव लाती हैं। शुक्र आपका स्वाति नक्षत्र में है, तो ये राहु की इंडिपेंडेंट और रिबेल एनर्जी लेकर आएगा। यहाँ स्वभाव ऐसा होता है जैसे हवा एक दिशा में बह रही हो, लेकिन आप उसी के उलट दिशा में चलना चाहेंगे। यानी अपनी सोच, अपना तरीका, अपना रास्ता। स्वाति नक्षत्र वाले लोग टीम में घुलने मिलने से ज्यादा अपने दम पर काम करना पसंद करते हैं, और चीजों को
अपने हिसाब से हैंडल करना चाहते हैं। ये नक्षत्र प्रैक्टिकल है, लेकिन रिलेशनशिप, काम या धन में स्ट्रगल अक्सर इसलिए आता है क्योंकि आप हमेशा हवा के खिलाफ चलने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर सब अरेंज मैरिज की बात करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, मैं अपने तरीके से लव मैरिज करूंगा। राहु के असर से यहाँ या तो इंसान परिवार में सबसे बड़ा या सबसे छोटा होता है, और वही घर में डिसाइड करने वाला या सबसे अलग दिखने वाला बनता है। अंदर से कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी रहती है कि कोई मेरी कदर नहीं करता, और इसी वजह से रिबेल नेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। शुक्र के साथ ये नक्षत्र बहुत अट्रैक्टिव और धन कमाने की इच्छा रखने वाला बनता है। अगर आप अपनी पब्लिक इमेज और प्रोफाइल को स्ट्रांग बना लें तो पैसा कमाना आसान हो जाता है। लेकिन रिलेशनशिप में ये तरीका थोड़ी दिक्कत ला सकता है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल रिलेशन या सबको खुश रखने की अप्रोच नहीं होती। या तो सामने वाला आपको बिल्कुल सोलमेट लगेगा, वरना कोई कनेक्शन महसूस ही नहीं होगा। शुक्र आपका है विशाखा नक्षत्र में, तो ये गुरु की एनर्जी को लेकर आएगा, जो रिलेशनशिप के लिए बाकी कई नक्षत्रों से बेहतर मानी जाती है। क्योंकि यहाँ चाहे आप कितने भी समाज के खिलाफ क्यों ना जाएं, अंदर से आपको समाज का सपोर्ट और सराहना चाहिए होती है। लेकिन विशाखा नक्षत्र का नाम ही बताता है दो शाखाएं, यानी कि ड्युअलिटी, जहां हमेशा एक पैटर्न दिखता है कि एक चीज फेल हो जाती है और दूसरी सफल, चाहे वो काम हो, रिश्ता हो या कोई प्रोजेक्ट। इसीलिए शुक्र यहाँ हो तो रिश्तों में, शादी में बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार पहला रिश्ता या पहली कोशिश असफल और दूसरी सफल हो जाती है। यही वजह है कि पंडित भी कभी कभार सलाह देते हैं, या हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत बार ये सजेशंस देते हैं कि शादी से पहले दो शाखाओं वाले पेड़ या उसकी जड़ से शादी कर ली जाए, ताकि ये जो ड्युअलिटी का असर है ये कम हो जाए। गुरु का असर होने से आपकी पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन और लोगों को खिंचाव या फिर खींचने की क्षमता रखती है। अक्सर सामाजिक जगह, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गैदरिंग या फंक्शन में मिलने की संभावना होती है आपके लाइफ पार्टनर की। फैमिली में भी ये पैटर्न दिख सकता है कि जैसे दो भाई बहन, एक को दिक्कत दूसरा सफल। विशाखा नक्षत्र एक प्रैक्टिकल नक्षत्र है। यहाँ इमोशन से ज्यादा डायरेक्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच काम करती है। इसीलिए अरेंज मैरिज जैसी स्पष्ट अप्रोच में ये ज्यादा फेवर करता है। लेकिन याद रहे, यहाँ पहला फेज फेल होता है और दूसरा पास। यही पैटर्न देखने को मिलता है। अब अनुराधा नक्षत्र की बात करते हैं, यानी कि आपका शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो शनि की एनर्जी लेकर आएगा। ये थोड़ा डिले, थोड़ी गंभीरता और कई बार रिश्तों में चुनौतियां देता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक इनाम का नक्षत्र है, यानी कि यहाँ आपको फल भी मिलेगा। जो आपने पहले बोया है उसका फल मिलेगा। अगर अतीत में आपने अच्छे कर्म किए, सही काम किया, तो आपके रिश्ते और लाइफ दोनों में स्थिरता और सुख रहेगा। लेकिन अगर पहले गलतियां की हैं तो अब उसका असर परेशानी के रूप में आ सकता है। अनुराधा नक्षत्र है अनुगामी, यानी किसी का अनुसरण करना, किसी खास इंसान या सोलमेट को ढूंढना। और यहाँ आपको अक्सर पूर्वा, उत्तर या अनुराधा नक्षत्र वालों से ही खास कनेक्शन मिलता है। ये नक्षत्र भावनात्मक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल है। इसलिए यहाँ आपको इमोशन से ज्यादा समझदारी और समाज में हर पहलू को देखते हुए फैसले लेने होंगे, वरना इनसिक्योरिटी या फालतू डर रिश्तों में आ सकता है। कई बार इस नक्षत्र में कामकाज और प्रोफेशन की टेंशन रिश्तों पर असर डाल देती है। इसीलिए अपने धन और काम को सही तरीके से चैनलाइज करना जरूरी है। और हाँ, यहाँ बार बार नए रिश्ते बनाने की बजाय सही इंसान के साथ टिकना बेहतर है, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में या तो आप किसी को फॉलो करते रहेंगे या कोई आपको, और ये फॉलो इनाम भी बन जाएगा या सजा भी, क्योंकि ये नक्षत्र बहुत गहरा कार्मिक असर देकर रखता है। शुक्र आपका बैठा है ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो नाम से ही साफ है, ज्येष्ठा यानी सबसे बड़ा, सबसे आगे निकलने की चाह।
ये बुध का नक्षत्र है, लेकिन यहाँ एक तीव्र इच्छा रहती है रिश्ते में अपने आप में ही लीड करना। फैसले आप लें, दिशा भी आप ही तय करें। ये नक्षत्र भावुक नहीं, बल्कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। यहाँ सपनों की दुनिया वाली कोई बात ही नहीं है, बल्कि असली ज़िंदगी की मेहनत और स्ट्रगल होती है। इसमें अक्सर ये देखा गया है कि आप और आपके पार्टनर दोनों मेहनती होंगे, और अगर आपसी टकराव हो गया, तो भी अंत में सफलता दोनों को ही मिलेगी। बस शर्त है कि आप दोनों एक टीम बनकर दुनिया का सामना करें, ताकि कपल के रूप में आपकी छवि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ दिखे। इसमें मैं तुम्हारा बड़ा हूँ या गुरु जैसी एनर्जी रहती है। और क्योंकि बुध का नक्षत्र है, शुक्र बुध का मेल कई बार आनंद योग भी देता है, जिससे रिश्तों में एक से ज़्यादा कनेक्शंस या छुपी हुई प्रवृत्तियां दिख सकती हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप एक यूनिट बन गए, तो ग्रोथ, फायदे और दूसरों से बेहतर दिखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर लड़ाई घर के अंदर ही शुरू हो गई, तो इस नक्षत्र में रिश्तों को टिकाना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका शुक्र बैठा है मूल नक्षत्र में, तो याद रखिए ये केतु का नक्षत्र है, और यहीं से आध्यात्मिक और पिछले जन्म का खेल शुरू होता है। मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में आता है, और इसकी खासियत ये है कि ये आपके जीवन में वो चीजें लेकर आएगा जो आपकी आत्मा पिछले जन्म से ढो रही है। और ये बोझ हल्का भी हो सकता है या भारी भी। अगर पिछले जन्म में आपके प्रयास अच्छे रहे, तो केतु आपको अचानक रिश्तों में, धन या प्रॉपर्टी में बड़ी सफलता देगा। लेकिन अगर कर्म ठीक नहीं थे, तो अचानक रिश्ता टूटना या आर्थिक झटका भी आ सकता है। ये नक्षत्र बेहद इंटेंस है। यहाँ व्यक्ति में मंगल जैसी तीव्रता और गुस्सा भी दिख सकता है, लेकिन अगर वहीं आध्यात्मिक हो, तो उसकी इंट्यूशन कमाल की होगी। इतने की ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में उसकी समझ से बेहतरीन लाभ भी मिल सकता है। यहाँ अचानक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक सफलता, अचानक बदलाव, अचानक मोड़। ये नक्षत्र बहुत संवेदनशील भी है, और अक्सर विवाह से पहले इसके विशेष उपाय करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति कई बार दुनिया छोड़कर मोक्ष या संन्यास की बातें करने लगता है। मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए वाली सोच भी यहाँ पर दिखाई देती है। शुक्र आपका बैठा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो समझ लीजिए कि यह शुक्र का तीसरा नक्षत्र है, और यहाँ भावनाओं, व्यवहारिकता के बाद आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। ये नक्षत्र धन, नाम, प्रसिद्धि और रिश्तों में आपको आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसकी खासियत है कि लोगों को जोड़ना, संसाधनों को मैनेज करना और बड़े प्लान को पूरा करना। इसकी एक खास बात यह है कि ये पहले समझ लेता है कि आगे कौन सी चुनौतियों का सामना करना है, उसी हिसाब से प्लान बनता है। इसीलिए इसे इनिशिएटिंग विक्ट्री कहा जाता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है। ये बहुत डरपोक भी हो सकता है। कई बार इतना डर जाता है कि काम शुरू ही नहीं करता, खासकर अगर आपका शुक्र जन्म कुंडली या नवांश में कमजोर हो। ऐसे में आप बहुत सोचेंगे, कल्पना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन कदम आगे नहीं पड़ेगा, जिससे धन और रिश्तों में रुकावट आ सकती है। कई बार इंटरव्यू, रिश्ते या किसी बड़े मौके पर आप बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पहले से ही नतीजे का बड़ा और डरावना चित्र मन में बना लिया होता है। अगर शुक्र अच्छा है, तो यहाँ इंट्यूशन कमाल का काम करेगा। आप पहले ही समस्या और समाधान दोनों देख लेंगे, और यही आपकी जीत की कुंजी बनेगी। लेकिन अगर शुक्र कमजोर है, तो डर और अनिश्चितता आपको या आपके पार्टनर को पीछे खींच सकती है, और कई बार सब होगा या सब हो गया, फिर भी रिश्ता टूट गया जैसी स्थिति भी इस वजह से बनती है। शुक्र बैठा है आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। सुप्रीम विक्ट्री का नक्षत्र है ये। यानी यहाँ वो नतीजा आता है जो पूर्वाषाढ़ा में प्लान और तैयारी से शुरू हुआ था। इस नक्षत्र की खासियत है कि फाइनल रिजल्ट। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें बहुत मजबूत डोमिनेंस आता है। रिश्ते में सिर्फ एक जीतेगा वाली सोच, जिससे झगड़ा जीरो सम गेम बन जाता है। पॉजिटिव साइड पर, अगर आपने
पहले से समस्या को पहचान लिया तो यहाँ आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और रिलेशन का ये या फिर ये कहूँ कि रिलेशन का या किसी काम का फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं। सूर्य और मंगल जैसे लड़ाकू ग्रह यहाँ अच्छा असर देते हैं और अगर आपका मंगल केतु मजबूत है तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे। लेकिन आनंद कम रहेगा क्योंकि यहाँ पहले जिम्मेदारियां दी जाती हैं और फिर लड़ाई लड़ी जाती है। अगर शुक्र मजबूत ना हो तो ये बोझ देखकर रिश्ते या काम में कदम नहीं बढ़ाता। और अगर ऊर्जा गलत दिशा में गई, गलत साधना, गलत मंत्र, तो धन और रिश्तों दोनों में नेगेटिव असर आता है। ये भी सच है कि यहाँ एक व्यक्ति पहले से ही इतनी समस्या देख रहा होता है या देख लेता है और कह भी देता है, मत जाओ, इसका हल नहीं है। हालांकि शुक्र सूर्य का मेल ठीक हो तो सरकार से धन लाभ भी मिल सकता है। इस नक्षत्र में देरी भी आम बात है। चाहे शादी हो या बिजनेस, यहाँ कदम तभी उठाया जाता है जब आपको लगे कि आपकी स्किल और तैयारी दोनों 100% पूरी है। आपका शुक्र बैठा है श्रवण नक्षत्र में, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके जीवन में सुनना एक मुख्य आध्यात्मिक साधना बन जाएगा। ये सिर्फ शब्द सुनना नहीं, बल्कि धैर्य और गहराई से जैसे समुद्र सब कुछ समा लेता है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। और जब शुक्र यहाँ आता है तो आपसे और आपके साथी से ये अपेक्षा होती है कि आप चीजों को आध्यात्मिक दृष्टि से सुने, समझें और ग्रहण करें। इस नक्षत्र में अक्सर ऐसा वातावरण बनता है जहां आपको किसी गुरु, पिता या किसी बड़े के मार्गदर्शन और प्रभाव में रहना पड़ता है। यानी आपके रिश्तों में फाइनल डिसीजन किसी और के हाथ में हो सकता है और अगर वो कह दे कि यह सही नहीं है, तो आपके लिए वह सही नहीं होगा। पॉजिटिव साइड पर अगर देखें तो ये नक्षत्र आपको, आपके पार्टनर को रचनात्मक बनाता है। संगीत, कला, भजन, कीर्तन और आध्यात्मिक म्यूजिक से गहरा जुड़ाव होगा। लेकिन इसकी एक चुनौती यही है कि ये हमेशा किसी न किसी प्रभाव क्षेत्र में रहता है। पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही इसका मूल प्रवृत्ति है। शुक्र बैठा है आपके घनिष्ठा नक्षत्र में, तो यहाँ की सबसे बड़ी चाहत होती है पैसा आएगा और पैसा खींचेगा। सफलता आएगी और सफलता खींचेगी। मतलब इनका टारगेट बड़ा होता है, ज़्यादा कमाना, ज़्यादा वैभव पाना। लेकिन आपको एक गहरी बात समझनी होगी, ये नक्षत्र सिखाता है कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा और वैभव क्यों ना हो, अगर उसका आध्यात्मिक महत्व नहीं है, तो बस चीज़ें भर हैं, असली कीमत नहीं है। यह मंगल की ऊर्जा इसलिए है, आप मेहनत करके बनाएंगे, कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन भोग विलास में नहीं फंसेंगे। और हाँ, यहाँ आपके रिश्ते भी कई हो सकते हैं, लेकिन आप बार बार टेस्ट करेंगे, क्या ये मेरे लिए सही है। आपके लिए वो रिश्ता मायने रखता है जो आपके मन और आत्मा को ट्रस्ट दिला सके। दूसरी बात, शुक्र का यहाँ होना आपको पैसा कमाने में बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन आपका पैटर्न होगा, बनाएंगे, कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर से यही दोहराएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। रिश्तों में भी यही होगा, कोशिश करेंगे कि लेकिन अगर मन भर गया तो आगे बढ़ जाएंगे। मंगल का असर यहाँ आपके अंदर काम करने की आग और जोश हमेशा बनाए रखता है। कई बार आप संपन्न परिवार से होते हैं, बड़ी पहुंच होती है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों में शौक कम हो जाता है। कुछ लोग आपको गलत समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप मना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तलाश सिर्फ सुखों के लिए नहीं होती। आप उस सही इंसान या सही चीज़ को खोजते हैं जो आपको अंदर से पूरी तरीके से संतुष्ट कर दे। इसीलिए आप बार-बार नए अनुभव, नए रिश्ते आज़माते हैं, सिर्फ़ इस उम्मीद में कि एक दिन वो चीज़ मिल जाएगी, जो आपको अंदर से पूरी कर देगी। शुक्र आपका है शतभिक्षा नक्षत्र में, तो ये एक राहु का आध्यात्मिक रूप होने के कारण आपको एक अनोखी क्षमता देता है। यानी 100 आँखों से देखने की, छोटी-छोटी बारीकियों को पकड़ने की शक्ति। ये नक्षत्र इंद्र से जुड़ा है, जिनके शरीर पर कभी असंख्य आंखें थीं और यही इसका स्वभाव है, हर चीज को गहराई से, डिटेल से देखना। पैसे के मामले में शुक्र राहु का मेल शुभ माना जाता है, इसीलिए आप पैसों, रिश्तों या
कला में भी एनालिटिकल माइंड से काम लेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आपका या आपके पार्टनर का फोकस कई बार ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल्स पर चला जाता है, जिससे रिश्तों में डिटेक्टिव वाली प्रवृत्ति आ जाती है, गलती पकड़ना, सच्चाई खोजना और फिर खुद को साबित करना। ये नक्षत्र कई बार मल्टीपल रिलेशनशिप या ऑप्शंस देगा, लेकिन असली समस्या यही है कि छोटी सी गलती या गलत जानकारी रिश्ते में रुकावट डाल सकती है। आध्यात्मिक रूप से सदभिक्षा नक्षत्र आखिरी मौके का प्रतीक है, इच्छाओं को पूरा करने का। लेकिन अगर यह ऊर्जा संतुलित ना हो, तो इंसान खुद ही रिश्ते का सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। आपका शुक्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, बृहस्पति का गहरा और आध्यात्मिक नक्षत्र, जो जीवन के छोड़ देने और मुक्त होने की सीख देता है। इसका चिन्ह थोड़ा गूढ़ है, जैसे कोई इंसान अपने आखिरी पलों में हो, और यही इसकी ऊर्जा है। पुराने बोझ, तकलीफें या सद्भिक्षा जैसी डिटेल्स में उलझन से बाहर निकलना। यहाँ शुक्र आकर आपको कहता है, अब छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। चाहे वो रिश्ता हो, कोई पुरानी चोटें हों या पैसों के तनाव हो। ये नक्षत्र डिटैचमेंट ओरिएंटेड है, यानी रिश्तों में भी एक कार्मिक टेस्ट जैसा माहौल बन सकता है, जहां आपकी भावनाएं और प्यार बार बार भगवान की तरफ मोड़े जाता है, जैसे सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना हो। यहाँ कई बार डिले आता है, चाहकर कम हो जाए, आपकी चाहत कम हो जाए और इंसान सोचता है अब बस भगवान का रास्ता ही सही है। ऐसे में आपका साथी भी आपको किसी मंदिर, भजन कीर्तन, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी जैसे आध्यात्मिक माहौल में मिल सकता है, जहां प्रेम, त्याग और मुक्ति की बातें होती हों। इसीलिए इस नक्षत्र में शुक्र आपको यही सिखाता है कि रिश्तों को पकड़े नहीं, बल्कि फ्रीडम और लेटिंग गो के साथ चलाएं। तभी आपके रिश्तों में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। आपका शुक्र बैठा है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, बृहस्पति का नक्षत्र, और पूर्वा भाद्रपद की तरह इसमें एक गहरी कंपेनियनशिप की भावना है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी आगे बढ़ जाती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आप बलिदान के लिए तैयार हो रहे थे, छोड़ने का मन बना रहे थे, लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वह बलिदान सच में हो रहा है। यानी अब अटैचमेंट को पूरी तरीके से खत्म करने का या फिर मानसिक रूप से डिटैच होकर जीने का समय है। यहाँ खासकर आपका बृहस्पति वक्री है, तो कई बार आप रिश्तों या जिम्मेदारियों से भागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और यही डिले और डिस्टेंस ला सकते हैं। ये नक्षत्र शनि से जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पेशेंस और डिले दोनों का असर दिखता है। कई बार इस एनर्जी में इंसान बाहर से रिश्ता निभाता है, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। इसके स्टिल वाटर जैसे इमोशंस गहरे होते हैं, शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत असर डालते हैं। रिश्तों में यहाँ एक तरीके का रिवॉर्ड या पनिशमेंट साइकिल चलता रहता है, जिसमें कभी आप पार्टनर को भावनाओं का रिवॉर्ड देते हैं, तो कभी दूरी और चुप्पी से सजा। कुल मिलाकर ये नक्षत्र आपको ये सिखाता है कि अगर रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, तो भागने की बजाय क्लैरिटी और इमोशनल ऑनेस्टी के साथ चलना जरूरी है। आपका शुक्र बैठा है रेवती नक्षत्र में, तो इसका सीधा साधारण सा मतलब है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और इसे भगवान शिव के डमरू से जोड़ा जाता है, जिससे पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि और सृजन हुआ था। यहाँ शुक्र आने का मतलब है कि आपके कई पिछले जन्मों के रिश्तों का कर्म अब खत्म हो चुका है, और अब आप एक फ्रेश प्योर शुरुआत करने जा रहे हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, धन में हो या आपकी क्रिएटिव लाइफ में। रेवती नक्षत्र बहुत ही क्रिएटिव और संगीत प्रेमी नक्षत्र है, इसलिए यहाँ प्यार की शुरुआत भी भगवान से होती है, फिर धीरे धीरे भावुक, प्रैक्टिकल और अंत में फिर आध्यात्मिक हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, रेवती नक्षत्र में आने से पहले
जो बर्नआउट या थकान थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अब सब कुछ नए तरीके से शुरू होना चाहिए। अगर आपने इस नई शुरुआत को भगवान और स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा है, तो ये आपके लिए बेहद शुभ होगा। लेकिन अगर आप फिर से किसी टॉक्सिक इंसान या गलत दिशा में चले गए, तो यहाँ बहुत गहरी इमोशनल चोट भी लग सकती है। रेवती नक्षत्र आपको स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअली साफ और प्योर बनाएगा, लेकिन प्योरिटी को बचाए रखना आपके हाथ में है। देखिए, आज जो मैंने शुक्र की इस अद्भुत दृष्टि के इतने गहरे रहस्य खोले, जो शायद आपने पहले कभी इस तरीके से नहीं सुने होंगे। अब ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना है आपको, क्योंकि जब ज्ञान को क्रिया में बदल दिया जाता है, तो उसका असली फल आपको मिलता है। तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सबसे यही शुभकामना है कि आपके जीवन में सौंदर्य हो, अंडरस्टैंडिंग हो और सही दिशा में बढ़ने का साहस हो। और हाँ, आपको लगता है कि यहाँ सुनी बातें आपके जीवन में सच में कुछ बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर तो सबसे ज़्यादा करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ खास वीडियोस, कुछ ऐसे-ऐसे टॉपिक्स जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स कभी किसी को बताते ही नहीं। धन्यवाद।